नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमने स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको हमने डिस्कस किया। और इसके साथ ही हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन के लोज क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बीयर लैम्बर्ट लो के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं, इसको यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या है, सबसे पहले उससे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्या है, तो परमाणु के अंदर जो KLMN या लाइमन बामर श्रेणियां हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूल या अणु में भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का निर्माण बंध निर्माण के दौरान होता है। परमाणुवीय कक्षक परस्पर रेखीय संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करता है, जैसा कि हमने MOT में या आणविक कक्षक सिद्धांत के दौरान पढ़ा। परमाणुवीय कक्षक रेखीय संयोग द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इनमें कुछ आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, इन्हें हम बंधी आणविक कक्षक कहते हैं, तथा कुछ की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों से अधिक होती है, उन्हें हम प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। तो इस दौरान बंध निर्माण के दौरान बंधी तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह कुछ परमाणुवीय कक्षक जो है बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, उन्हें अबंधी कक्षक कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी तरह से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तथा यहाँ पे N यानी कि अबंधी कक्षकों को दर्शाया गया है। ये जो कक्षक है ये अणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का निर्माण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर सिग्मा, पाई, N, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये सारे एक मॉलिक्यूल, एक अणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। अब यहाँ संक्रमण कितने प्रकार के हो सकते हैं। संक्रमण की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो सकता है, N टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो सकता है, पाई टू पाई स्टार संक्रमण हो सकता है और N टू पाई स्टार संक्रमण हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, जो कि अधिकतम ऊर्जा का संक्रमण है, जैसे दिख भी रहा है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने के लिए चाहिए। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इस कारण से सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आप देखेंगे पाई टू पाई नेक्स्ट हाईएस्ट N टू सिग्मा स्टार, जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा स्टार बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, तो ये भी जो है सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा जो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण, ये संक्रमण के अंदर ऊर्जा थोड़ी कम है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N टू सिग्मा स्टार के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे संक्रमण ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होते हैं, इस कारण से यहाँ पे इनका पाई टू पाई स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है। और सबसे कम ऊर्जा का ट्रांजिशन जो है वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, सबसे कम ऊर्जा का ट्रांजिशन। तो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर जो है वो शो किया गया है, सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार तथा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस तरह से
ये ऑर्डर के थ्रू हमें क्लियर, ये इस पूरे डिस्कशन के दौरान हमें क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्या है और उनका जो विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में होते हैं, उनका जो एनर्जी गैप है वो कितना है, उनका एनर्जी ऑर्डर किस तरह से है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। ये ट्रांजिशन कहाँ पे पाए जाएंगे? सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये ट्रांजिशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जहाँ पर भी होगा वहाँ पर सिग्मा और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और वहाँ इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है होंगे जब आप यूवी या विजिबल रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पार्ट करते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा हमें एल्केनों के अंदर। एल्केनों के अंदर केवल और केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एल्केन के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड ही पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है और हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होने के कारण यहाँ पे अवशोषण की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो न्यूनतम होती है, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ का ट्रांजिशन ये होगा। इसकी वेवलेंथ जो है 180 नैनोमीटर से भी कम की होगी। 180 नैनोमीटर से भी कम तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का ये अवशोषण करते हैं ट्रांजिशन के दौरान। यहाँ पे 180 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ है। इस कारण से ये क्षेत्र जो है निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है, वैक्यूम यूवी रीजन कहलाता है। वैक्यूम यूवी रीजन का मतलब क्या है? वैक्यूम यूवी रीजन का मीनिंग हो गया यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस पाया जाता है। क्यों? हम जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट गैसेस के रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इनका अबंडेंस एटमॉस्फेयर के अंदर 75%, 21% है। इस कारण से ये जो है इंटरफेयर करती है। क्यों इंटरफेयर करती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी 180 नैनोमीटर से कम रेडिएशन, नैनोमीटर की कम रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन का करती है और इस एब्जॉर्प्शन के कारण आपका मॉलिक्यूल जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल के रूप में लेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ना केवल आपका मॉलिक्यूलर पीक मॉलिक्यूल जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की पीक दर्शाएगा, साथ ही साथ उसके ऊपर दूसरी पीक ओवरलैप हो जाएगी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस कारण से ये ट्रांजिशन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रा के अंदर नॉइज़ देखने को मिलता है। इस कारण से ये स्पेक्ट्रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता। इस कारण से अगर आपको इस रीजन के अंदर आपको स्टडी करनी है तो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना होता है और वैक्यूम क्रिएट करने पर आप क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं और फिर आपका जो स्पेक्ट्रा होगा उसमें नॉइज़ या इंटरफेरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण से आपको सबसे पहले वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ही आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या वैक्यूम यूवी रीजन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन है इसको शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन फॉर्म के अंदर लिया है। इसके अंदर यहाँ पे जो दो डॉट कार्बन के बीच में दिखाई दे रहे हैं ये साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाते हैं और साजित इलेक्ट्रॉन युग्म
जब आप यूवी रेडिएशन को इम्पार्ट करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करने के बाद में सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। और इस दौरान जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है वो हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की पीक के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से हम ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को इस रिएक्शन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है दैट इज़ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसे कि यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं कि असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म से रिलेटेड है। वे यौगिक जिसके अंदर किसी परमाणु पर असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उन यौगिकों में आपको N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अबंधी आणविक कक्षकों में पाए जाते हैं। तो जब आप यूवी रेडिएशन इम्पार्ट करते हैं तो उस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो n ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है और आपको एब्जॉर्प्शन पीक देखने को मिलती है। ये किस तरह के यौगिकों में इस तरह के ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे? तो ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे अल्कोहल जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के पास में दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से ये जो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो शो करते हैं। इसी तरह से अल्किल हैलाइड हैलोजन परमाणु उपस्थित है, हैलोजन पे 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस कारण से यहाँ पर भी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और ये भी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी आपको पता है जब हमने एनर्जी ऑर्डर दिखा था तो एनर्जी ऑर्डर भी आप देखेंगे कि इसमें भी सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है। इस कारण से इसकी भी जो लैम्बडा मैक्स होती है यानी कि तरंग दैर्ध्य या अवशोषण की जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी, यानी कि 180 नैनोमीटर से कम होगी और 180 नैनोमीटर से कम होने के कारण ये ट्रांजिशन जो है वो हमारे लिए स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वही रीज़न आ गया 180 नैनोमीटर से नीचे का रीज़न, और 180 नैनोमीटर से नीचे का रीज़न जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन का इंटरफेरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से ये जो इन्फॉर्मेशन है या एब्जॉर्प्शन पीक्स है उसमें इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि हमारे लिए स्पेक्ट्रा इन्फॉर्मेटिव नहीं रहता। इस कारण से ये रीज़न भी हमारे लिए स्ट्रक्चर को पता करना या संरचना को पता करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी स्पेक्ट्रा हम इसको नहीं कहेंगे। अगेन अगर इस रीज़न के अंदर स्टडी करना अनिवार्य ही है तो हमको वैक्यूम या निर्वात क्रिएट करना होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको वैक्यूम क्रिएट करके रिमूव करेंगे, उसके बाद ही आप स्पेक्ट्रल स्टडी इस रीजन के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। अब इसको यदि हमें डिनोट करना है, किस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए अगेन हमने रिएक्शन फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है, इसमें अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को शो किया है जहाँ पे CX बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे। यहाँ पे ट्रांजिशन किन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है हैलोजन के ऊपर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन है यानी कि असाजित इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांजिशन, उनका संक्रमण हो रहा है। तो जैसे ही आप यूवी रेडिएशन को इम्पार्ट करोगे उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? असाजित इलेक्ट्रॉन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा और पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के पश्चात ये C के ऊपर जो डॉट आ रहा है
इसी के ऊपर जो डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को, कि वहाँ पे इसका संक्रमण हो गया है। तो इस तरह से ये दोनों जो ट्रांजिशन है, चाहे हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात करें, चाहे हम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात करें, ये दोनों ट्रांजिशन जो है ये वैक्यूम यूवी रीजन के ट्रांजिशन है, निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र के ट्रांजिशन है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होते। तो ये दोनों ट्रांजिशन आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बाकी के दो ट्रांजिशन जो कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, जो कि स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, उन दोनों ट्रांजिशंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।